नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। G20 समिट में शामिल होने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जनरल वीके सिंह ने जो बाइडेन का भव्य स्वागत किया है और उनके स्वागत के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था। जो बाइडेन एयरपोर्ट से सीधा निकलकर पीएम आवास पहुंचे हैं, जहां पे आज पीएम नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय बैठक होगी। कई बड़े फैसले भी इस बैठक के जरिए लिए जा सकते हैं। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ये बैठक कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, एक तो बाइडेन साहब आ गए, जनरल वीके सिंह ने उनका स्वागत किया और आप ये समझिए कि ये ऑलरेडी जो G20 का जो मीटिंग है ये ऑलरेडी सक्सेसफुल, इसको मान लेना चाहिए। रीज़न, सारे लोग आ गए। अब बस जो कल जो है फॉर्मेलिटीज़ होना है, जो कार्यक्रम जो तय है, और परसों गांधी जी के समाधि पे जाकर के ये फिर वापस लौट करके ये कल 2 दिन का पूरा वहाँ पे काम है। अब देखिए कि वहाँ से बाइडेन साहब सीधे जाते हैं प्रधानमंत्री के घर। वहाँ आज डिनर भी है और बातचीत भी है, 2 द्विपक्षीय वार्ता भी है। कितना सीरियस है ये मसला। बाइडेन साहब की एज आप ये समझिए, वो इतने दूर से चले आ रहे हैं और सीधे निगोशिएशन टेबल पे बैठ रहे हैं। कई घंटों तक ये चलेगा। हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है, बातचीत ऑलरेडी, क्या क्या डिस्कशन होगा, किस किस चीज़ पे क्या क्या होना है, अब यहाँ पे सिर्फ साइन करना बाकी है। बाकी सारी बातें जो है ब्यूरोक्रेट्स और NSA दोनों देशों के उन लोगों ने पूरा कर लिया है। क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं? मुद्दे ऐसे हैं कि जिसको सुन के हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर एक नया समझौता होने वाला है। एक जेई जेट इंजन के ऊपर एक नया समझौता होने वाला है। फिर प्रोग्राम कस्टमाइज्ड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, ये वीज़ा और हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स के लिए अलग तरीके का कोर्स अमेरिका में खुलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। उसके लिए एक यहाँ पे आज ट्रीटी साइन होने वाली है। ड्रोन फैसिलिटी, ड्रोन के ऊपर ये देखिए, ये जो आज जो प्रधानमंत्री के घर पे बाइडेन साहब और प्रधानमंत्री मोदी जो साइन कर रहे हैं, चीन और पाकिस्तान की नज़र लगी हुई होगी कि आज 3 बड़े बड़े फैसले, मैं आऊँगा इसकी डिटेल में। फिर US इंडिया जॉइंट एड फॉर यूक्रेन, यूक्रेन के ऊपर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं G20 में, उसको यूक्रेन के मुद्दे को हमने बाहर रखा, लेकिन अमेरिका के साथ मिलके हम लोग ह्यूमैनिटेरियन एड देने वाले हैं। किसको? यूक्रेन को। और इसके साथ ही साथ एक और जो मसला है वो सऊदी अरब, जो अरबियन पेनिनसुला है, वहाँ रेल की सुविधा बनाने में इंडिया और US वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ मिलकर किस तरह से निगोशिएट करेंगे। एक बहुत बड़ा डील ये चाइना को काउंटर करने के लिए। और ये सारी चीज़ें जो हो रही है ये पाकिस्तान और चाइना को पसंद नहीं आने वाला है। न्यूक्लियर डील क्या होगा? न्यूक्लियर डील इस बार इस चीज़ पे होने वाला है कि उस तरह की टेक्नोलॉजी आदान प्रदान जिसके जरिए आप छोटे छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब्स, छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स, उससे आप डेवलप कर सकते हैं। ये समझौता होना है। दूसरा, ये जो HAL के अंदर जहाँ भी हेलीकॉप्टर्स बन रहे हैं, वहाँ पे लाइट एयरक्राफ्ट्स बन रहे हैं, तो उनके लिए जिस इंजन की ज़रूरत है बाइडेन सरकार ने वहाँ के कांग्रेस में से पास कराया है। ये सब बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जिसको किसी देश को देने से पहले वहाँ की संसद उसको अप्रूव करती है। तो वहाँ का अप्रूवल हो गया है। इसका मतलब ये है कि फिर हिंदुस्तान ये राफाल जैसा बड़ा बड़ा जो फाइटर प्लेन्स जो है वो हम मेक इन इंडिया के तहत बना सकेंगे। हम हिंदुस्तान में अब फाइटर प्लेन्स बनाएंगे भी और पूरी दुनिया में दुनिया के दूसरे मुल्कों को हम उसे बेचने के काबिल भी हो जाएंगे। अब आप समझिए, हम लोग फाइटर प्लेन्स के लिए दूसरे मुल्कों के ऊपर हम आश्रित नहीं रहेंगे।
न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो गया, फिर ये हो गया। ये दोनों चीज़ों पे चाहिए चीन और पाकिस्तान में क्या हो रहा होगा आप समझ रहे हैं। इसके अलावा जो ड्रोन फैसिलिटी की बात की जा रही है, कुछ तो हम लोगों ने पिछले बार प्रीडेटर्स के को हम लोगों ने किया, वो नेवी के लिए था। अब नए और भी पावरफुल ड्रोन्स को की जो है वो आज उस पर समझौता होना है। तो ये तीन बिल्कुल ही क्रिटिकल और आउट ऑफ द बॉक्स किस्म का टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच संधि होने वाली है। उसके अलावा हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स और जो एनआरआई जो इंडियंस जो अमेरिका में रहते हैं उनके लिए दो फैसले लिए जा रहे हैं। एक फैसला ये होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स, और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अभी भी जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की जो संख्या है उसमें चाइनीज़ ज़्यादा हैं, इंडियंस कम हैं। तो वो वहाँ पे भी काउंटर बैलेंस करना है चीन को। तो ये जो है ये उसमें एक माध्यम हो सकता है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो अमेरिका में जब प्रधानमंत्री गए थे तो उन्होंने ये वादा किया था, तो ढेर सारी तालियां बजी थी, वो ये कि अमेरिकन कॉन्सुलेट जो है वो बेंगलुरु में खुलेगा और इंडियन कॉन्सुलेट जो है सियाटल में। सियाटल में बहुत सारे लोग, वहाँ पे बहुत सारे अमेजन है, गूगल है, बहुत सारे लोग और इंडियंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो उनको कहीं इधर उधर जो है वीज़ा एक्सटेंशन के लिए बहुत तरह का काम होता है, जो लोग बाहर रहते हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये दो चीज़ें हो रही है। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी बाइडेन सरकार के साथ, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भारत के संबंध जो है वो वैसे ही प्रगाढ़ हैं जैसे ये ट्रंप के समय हुआ करता था। हिंदुस्तान के कुछ लोग जनता को मिसगाइड कर रहे थे कि ट्रंप गया तो प्रधानमंत्री मोदी की साख भी खत्म हो जाएगी, इंडिया को बड़ा नुकसान होगा। लेकिन आप देखिए, लेकिन ये जो डील्स आपने बताया है, दिग्गजों का मेला लगा हुआ है दिल्ली में और पाकिस्तान और चीन अकेला है, ये कितना बड़ा झटका होगा ये दोनों दुश्मन देशों के लिए। देखिए पहले ज़माने में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उसमें ये होता था कि भाई अमेरिकन जो पॉलिसी होती थी साउथ एशिया के स्पेसिफिक होती थी। कोई भी राष्ट्रपति आता था या फॉरेन मिनिस्टर आता था तो मालूम चलता था कि उसको हिंदुस्तान आ रहा है तो काउंटर बैलेंस करने के लिए उसको पाकिस्तान भी जाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैलेंस को बिल्कुल अपसाइड डाउन कर दिया। अब अमेरिका से कोई भी हिंदुस्तान आता है वो पाकिस्तान जाने से डरता है कि भाई हिंदुस्तान कहीं नाराज़ ना हो जाए। तो आप ये देखिए ये कितना बड़ा बदलाव आया है। पहले क्या होता था कि भाई पाकिस्तान को भी ट्रीट करना है, हिंदुस्तान को भी ट्रीट करना है, थोड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को भी देना है। अगर राष्ट्रपति, अब देखिए जॉर्ज बुश जब हिंदुस्तान आए थे वो पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ था। हिलरी क्लिंटन आई थी हिंदुस्तान, उनको वापस वहाँ क्यों प्रोटोकॉल के तहत जाना पड़ता था कि भाई कोई नाराज़ ना हो जाए। आज स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन और पाकिस्तान को डिप्लोमेसी के तहत बहुत ही पीछे छोड़ दिया है। इतना पीछे छोड़ दिया है कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट में ये सोचने की भी उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि पाकिस्तान का क्या रिस्पांस होगा या पाकिस्तान क्या है। और पाकिस्तान जिस गर्त में पहुंचा हुआ है और चीन को जिस तरीके से हिंदुस्तान ने बहुत सक्सेसफुली ग्लोबल फोरा के ऊपर आइसोलेट किया है, ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मोदी के जो विदेश मंत्री हैं इन्होंने देश के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी और बाइडेन के बीच में द्विपक्षीय बैठक चल रही है। बताया जा रहा है कि कई बड़े बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे में समझौता भारत और अमेरिका के बीच में हो सकता है, जिसपे आज बैठक के बाद मुहर लग सकती है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।